मैं 40 साल की हो गई थी, लेकिन अभी तक कुंवारी थी। छोटी 2 बहनों की शादियां भी हो गई। मैं स्कूल में पढ़ाती थी। हमारे मोहल्ले में एक फैमिली आई जिनका एक 15 साल का लड़का था जो अपने बाप और दादी के साथ रहता था। माँ उस लड़के की इस दुनिया से गुजर चुकी थी। एक दिन उसका बाप घर आया, साथ ही उसका बेटा भी था। कहने लगा कि आप मेरे बेटे को घर में ट्यूशन पढ़ा लिया करें। मैं स्कूल से आकर घर में फ्री रहती थी, सोचा कि क्यों ना कुछ आमदनी भी हो जाए। लड़का देखने में बहुत खूबसूरत था, सफेद रंग, मोटी आंखें। वो 15 साल का लगता ही नहीं था। मैंने हामी भर ली। अब वो रोज मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आने लगा। पता नहीं मुझे उसको देखकर कुछ होने लगा। मैं कुंवारी थी लेकिन उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। एक दिन वो पढ़ने के लिए आया तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा कि आज हम कमरे में बैठकर पढ़ते हैं। उस दिन मुझसे सब्र ना हुआ, लेकिन फिर आंखें फटी की फटी रह गई। सोचा न था कि 15 साल का लड़का इस कदर भी। एमए की परीक्षा पास की तो स्कूल टीचर के लिए कोशिश शुरू कर दी। हमारा परिवार 5 सदस्यों का था। बड़ी भाग दौड़ करने के बाद मुझे एक स्कूल में जॉब मिल गई। स्कूल हमारे घर से काफी दूर था। मुझे सुबह काफी दूर तक चलकर मेन रोड तक जाना पड़ता था और फिर वहां से मैं एक वैन में बैठकर स्कूल चली जाती। नौकरी की शुरुआत हुई तो घर के हालात भी बेहतर होना शुरू हो गए। घर में जो छोटी बहनें थी जो मेरे ही आश्रय पर बैठी थी, जब घर से बाहर निकली तो लोगों का असली चेहरा भी नजर आता गया। मुझे कभी बस में स्कूल जाना पड़ता और कभी वैन में। हर आए दिन कोई ना कोई घटिया आदमी बस में गंदी हरकत करके चला जाता। जहां कुछ मुश्किलें थी वहां कुछ आसानियां भी थी। मेरी बहुत सारे लोगों से जान पहचान हो गई। बहुत से काम फोन कॉल पर ही करवा लेती। 5 साल मुझे नौकरी करते हुए गुजर गए। अब माँ ने काफी पैसे जमा कर लिए थे। इसी बीच मेरा एक रिश्ता आ गया। माँ कहने लगी अभी हमने इसकी शादी नहीं करनी, आप चाहे तो छोटी वाली को देख ले। माँ ने मेरी जगह अपनी छोटी बेटी को ब्याह दी। मैं जानती थी कि जब तक दूसरी की शादी नहीं होगी तब तक माँ मेरी नहीं करेगी, लेकिन शायद ये भी मेरा वहम ही था। मैं नौकरी करती रही, यहाँ तक के सर में चांदी चमकने लगी। लेकिन माँ के लिए तो मैं नोट कमाने वाली मशीन थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे इस बात का दुख तो बहुत था। फिर सोचा चलो अगर मेरी कुर्बानी देने से छोटी बहन अपने घर की हो जाए तो कोई बुरा नहीं। इसी बीच मेरे एक जानने वाले ने मुझे पसंद कर लिया और मुझसे शादी की रिक्वेस्ट की। उसका नाम मानस था। मैंने कुछ दिन सोचकर उससे कहा अपने घर वालों को भेज दो। वो अच्छा पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का था। जब उसके घर वाले हमारे घर आए तो मेरी माँ की एक बार फिर से नीयत बदल गई। उनसे कहने लगी देखें हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है और मैं अभी अपनी बड़ी बेटी की शादी नहीं कर सकती। अभी मेरी एक छोटी बेटी बाकी है। जब तक मैं उसकी शादी नहीं करती बड़ी बेटी की शादी नहीं कर सकती। मानस की माँ ने जब छोटी बहन को देखा तो उनकी भी नीयत बदल गई, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत और जवान थी, जबकि मेरी उम्र उन दिनों 35 साल की हो चुकी थी। जब मानस को यह बात पता चली तो वो खुद अपनी मम्मी के साथ हमारे घर आ गया। उसने जब छोटी बहन को देखा तो उसे पसंद कर लिया। मैं हैरान थी कि लोग किस कदर दोहरी शक्ल के मालिक होते हैं। वो व्यक्ति जो कुछ दिन पहले मुझसे मोहब्बत का दावेदार था, छोटी बहन का हुस्न देखते ही उस पर फिदा हो गया। मैंने एक बार फिर से खामोशी अपना ली। शायद मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। फिर मम्मी ने मेरे जमा किए हुए पैसों से अपनी दूसरी बेटी को भी विदा कर दिया। अब घर में हम 3 सदस्य रह गए थे। बाबा तो पहले ही बीमार रहते थे। उनकी घर में कोई हैसियत नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ नाम के ही बाबा थे। उन्होंने सारी जिंदगी कभी कोई काम नहीं किया। मेरे 2 मामा जी थे जो हमारा खर्चा उठाते थे। जब उनकी शादियां हो गई तो उन्होंने भी अपना हाथ खींच लिया। खैर बहनों की शादियां हो गई तो मैं एक बार फिर से उम्मीद पर बैठ गई कि अब की बार माँ मेरा रिश्ता कहीं ना कहीं तय कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई रिश्ते मेरे लिए आए, लेकिन वो किसी न किसी बहाने से उस रिश्ते में कीड़े निकाल कर इनकार कर देती। यहाँ तक कि मैं 40 साल की हो गई। अब रही सही उम्मीदें भी दम तोड़ती जा रही थी। माँ को सिर्फ इस बात का डर था कि अगर मेरी शादी हो गई तो उनका खर्चा कौन उठाएगा। अपनी खुदगर्जी की खातिर उन्होंने मुझे बलि का बकरा बना दिया। वक्त गुजरता गया और फिर एक एक करके पहले बाबा और फिर माँ इस दुनिया से विदा हो गई। मुझे उनके जाने का दुख तो बहुत था, लेकिन उससे ज्यादा दुख इस बात का था कि मेरी जवानी ऐसे ही बर्बाद हो गई। मुझे आज भी याद है कि जब मैं 18 साल की थी मैं कितनी खूबसूरत थी कि मुझे अपने कॉलेज में खूबसूरती का अवार्ड मिला था। माँ के दुनिया से चले जाने के बाद तो जिंदगी वैसे ही थम गई थी।
सुबह स्कूल चली जाती और वापस आकर खाना खाकर सो जाती। इन्हीं दिनों हमारे साथ वाले घर में नई फैमिली शिफ्ट हुई। कुछ दिन बाद जब थोड़ी बहुत जान पहचान हुई तो पता चला कि ये विशाल साहब है। उनकी पत्नी दुनिया से कूच कर चुकी थी। घर में एक माँ थी और एक 15 साल का बेटा। मैं सुबह जब घर से निकलती तो वो भी अपने ऑफिस के लिए निकल रहे होते। यूं लगभग रोज ही उनसे थोड़ी बहुत बात हो जाती। उनको जब पता चला कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो कहने लगे मेरी पत्नी इस संसार को छोड़कर जा चुकी है। बेटा है, एक तो वो बहुत उदास रहता है, दूसरा मैं चाहता हूँ कि आप उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर दिया करें। अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या जवाब दूं। वो साथ ही बोले, हाँ पैसों की फिक्र मत कीजिएगा, आप जितनी फीस कहेंगी हम दे देंगे। आप प्लीज मेरे बेटे को थोड़ा टाइम दे दिया करें। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप शाम को 5 बजे उसे मेरे पास भेज दिया करें। अगले दिन उन्होंने अपना बेटा मेरे पास भेज दिया। मैंने जब उसे देखा तो हैरान रह गई। उसका गोरा रंग और लंबा कद, लेकिन शक्ल बहुत ही मासूम। मैंने प्यार से अपने पास बैठाया और उससे बातें करने लगी। पहले दिन ही वो मुझसे बहुत खुल गया। उम्र तो उसकी बहुत कम थी, लेकिन शरीर के हिसाब से वो खूबसूरत नौजवान था। अब मैंने उसकी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर दी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो मेरे बहुत करीब होता चला गया। मैंने सारी जिंदगी दिल पर पत्थर रख कर गुजारी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए दिल में 100 तरह के ख्याल आते रहे, लेकिन मैं हर बुरे ख्याल को झटक देती और उसको एक बच्चा समझकर ट्रीट करती। एक दिन जब वो घर आया तो उसने रेड टी-शर्ट पहन रखी थी और खूब तैयार होकर आया था। मैंने कहा आज कहाँ की तैयारी है? कहने लगा तैयारी नहीं है, आज पापा के साथ एक फंक्शन पर गया हुआ था, अभी वापस आया हूँ। वैसे आज मेरी छुट्टी का मूड था। पापा कहने लगे नहीं छुट्टी नहीं करना, मैडम नाराज होगी, चलो जल्दी, इसलिए आना ही पड़ा। मेरे अंदर छुपा हुआ तूफान उधम मचा रहा था। मैंने उससे कहा कि चलो आज अंदर कमरे में बैठकर पढ़ते हैं, क्योंकि मैं उसे बरामदे में बैठाकर पढ़ाती थी। फिर कमरे में जाकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो तो वैसे ही नौजवान लड़का था और मैं अपनी ज़रूरतों के हाथों बेबस हो चुकी थी। फिर मैंने सारी हदें पार कर दी। एक तूफान था जो आकर गुजर गया। शाम के 8 बज रहे थे। दरवाजे पर बेल हुई। मैंने जल्दी से दरवाजे पर जाकर देखा। मैं समझ चुकी थी कि निशु के घर से कोई ना कोई आया होगा। देखा तो निशु के पापा थे। कहने लगे सब ठीक तो है, आज बहुत देर कर दी निशु ने। मैंने कहा जी बस अभी थोड़ी देर में भेज रही हूँ, मैथ के कुछ क्वेश्चन थे वो समझा रही थी। फिर मैंने निशु को घर भेज दिया। मुझे यकीन था कि वो घर जाकर कुछ नहीं बताएगा और ऐसा ही हुआ। मेरे जमीर ने मुझे बहुत कोसा, लेकिन क्या कर सकती थी, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। वक्त गुजरता गया और फिर ऐसी कई शामें मैं निशु के साथ गुजारती रही। फिर एक दिन मुझे बड़ा झटका लगा जब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हो गई हूँ। एक बड़ी मुसीबत अब मेरे लिए खड़ी हो गई थी। मैं जानती थी कि अगर यह बात किसी को पता चल गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। इस शाम मैंने निशु से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आज छुट्टी कर लो। कहने लगा आप बताएं क्या बात है? आप कहती हैं तो मैं अभी पापा से कहता हूँ, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मैंने कहा नहीं तुम घर जाओ। उसे घर भेजकर मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर कोई ऐसा रास्ता दिखा दे जो मेरी इज्जत बच जाए। आंखों से आंसू जारी थे। सारी रात ऐसे ही बीत गई और मैं अपने जुर्म पर पछताती रही। रात ऐसे ही बीत गई और मेरे आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुबह 5 बजे के करीब मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो दिन के 11 बज रहे थे। उस दिन स्कूल भी नहीं जा सकी। बोझल कदमों से उठी, अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर नाश्ता करने लगी। नहीं जानती थी कि भगवान इतनी जल्दी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। नाश्ते की ट्रे मेरे हाथ में थी कि दरवाजे पर किसी के होने का एहसास हुआ। दरवाजा खोला तो देखा विशाल साहब की माँ थी। मैंने उन्हें अंदर बुला लिया, उनको चाय बनाकर पिलाई। कुछ देर तो वो इधर उधर की बातें करने लगी। फिर कहने लगी, बेटी अगर तुम इजाजत दो तो एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा जी आंटी बोले। मैं जब पहली बार तुमसे मिली थी मैंने उस वक्त ही सोच लिया था कि अगर किस्मत में हुआ तो तुम्हें अपनी बहू बना लूंगी। देखो विशाल की पहली पत्नी हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है और मेरी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं। तुम विशाल को भी जानती हो और निशु तो रोज तुम्हारे पास पढ़ने आता ही है। वो तो पहले ही तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं जल्द ही तुम्हारी विशाल से शादी कराना चाहती हूँ। पास पास घर है, बहुत झमेले करने की भी क्या जरूरत है। मैंने कहा कि आंटी मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं है,
मैं अकेली रहती हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या जवाब दूँ। फिर वो बोली कि बस ठीक है, मैं जाकर विशाल को एक खुशखबरी सुनाती हूँ, तुम तैयारी कर लो। फिर रविवार वाले दिन का शादी का शुभ दिन तय किया गया। मगर न जाने क्यों दिल में एक उलझन सी थी। जिस लड़के के साथ अपनी हवस निकालती रही, न जाने क्यों उसी लड़के की मां बनना एक अजीब सी दहशत दिल पर जारी हो चुकी थी। और जो मेरी कोख में बच्चा पल रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि इसका बाप निशु का पिता यानी विशाल साहब कहलाते, या फिर विशाल का बेटा निशु यानी मेरा सौतेला बेटा ही इसका बाप कहलाता। बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि जुबान से तो मना नहीं कर पाऊंगी, वरना समाज के सवालों की भरमार होगी। क्यों ना इस जगह को छोड़कर कहीं दूर जाकर बस जाऊं। रात हुई, अपना कुछ जरूरी सामान लिया और निकल पड़ी एक अनजान मंजिल की तरफ। वो दिन था और आज का दिन है। मैं भटकती ही फिर रही हूं। शायद ये मेरे जुर्म की सजा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज भगवान से मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। क्या पता किसकी प्रार्थना स्वीकार हो जाए और मुझे भी जिंदगी में सुकून आ जाए। दोस्तों, ये थी एक औरत की जिंदगी पर बीती हुई दर्द भरी कहानी। आपका क्या कहना है इस औरत के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।